हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम जावा में पढ़ने वाले हैं 2D एरे। 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इट इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। 2D एरे को कैसे बनाया जाता है जावा के अंदर, कैसे इसको यूज किया जाता है, कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और इसमें कैसे हम चीज़ों को अरेंज करके उसको स्टिमुलेट करें, ये हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये एक 2D एरे है। इसका डायमेंशन है एक्चुअली 3x3। इट मीन्स 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। 5 6 3 8 2 1 7 5 6। अब ये जो डेटा है उसके जो अंदर पोजीशंस हैं वो आपको नीचे के टेबल में दिखाई दे रहा है। पहला नंबर जो है 5, ये 0 0 इंडेक्स पे है। 6 जो है वो 0 1 इंडेक्स पे है। 3 0 2 पे है। ऐसे सारे नंबर्स अपने अपने इंडेक्स पे है। तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम मैट्रिक्स को समझते हैं। इसके मैट्रिक्स को भी बनाने के दो मेथड हैं। जैसे हमने 1D एरे पढ़ा, 1D एरे को बनाने के दो मेथड थे, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 में हमने ये देखा था कि कैसे एरे को प्री स्टोर किया जाता है और मेथड 2 में हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मेथड 1 लिखा है जिसमें हम मैट्रिक्स यूजर से पूछेंगे नहीं, प्री स्टोर करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये कोड दिया हुआ है। अब इस कोड को हम भी लिखेंगे। एक्चुअली इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख के समझेंगे और इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इसका वर्किंग प्रोसेस है, वो पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो सोर्स के अंदर हम जाएंगे, जावा फाइल क्लास। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एरे 2D। अब यहाँ पर हम यूजर से कुछ भी डिटेल्स पूछने वाले नहीं है, तो आप चाहो तो यूटिल को इंपोर्ट ना करो तो भी चलेगा। PSVM डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। इसके अंदर हम एरे बनाएंगे A नाम से। अब 2D एरे जब भी आप बनाओगे, यहाँ पे इस तरह से आपको 2 स्क्वायर ब्रैकेट करने हैं। अब पहले डिसाइड कर लेते हैं कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ 3x4। इट मीन्स 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो यहाँ पर मैं ऐसे 3 सेट्स बनाऊंगा और ईच एंड एवरी सेट में 4 नंबर्स टाइप करूंगा। ठीक है, तो 3 रोज हैं इसलिए 3 सेट्स हैं एंड ईच एंड एवरी सेट में 4 नंबर्स हैं क्योंकि 4 रोज है, कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इसको हमें प्रिंट करना है। तो ये सिंगल लूप से पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हमें 2 लूप चलाने हैं। उसके लिए हमने I ले लिया है और एक J ले लिया है। अब यहाँ पे हमें नेस्टेड लूप चलाना है। तो I का लूप चलाते हैं, I लेस देन 3 बिकॉज 3 रोज है और I का लूप जो होता है, बाहर का जो लूप होता है वो रो के लिए चलता है। फिर J का लूप चलाएंगे और ये कॉलम के लिए चलता है, इसलिए हम लेस देन 4 चलाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉलम अभी 4 है। ऐसा आउट कीजिए, प्रिंट कीजिए और यहाँ पे प्रिंट करते समय हम ln नहीं लिखेंगे क्योंकि बाजू बाजू में प्रिंट करवाना है। दैट्स वाई यहाँ पे हम AIJ साथ में ही लिखेंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आप ये भी ध्यान देंगे कि हमें नंबर्स को एकदम चिपकाना नहीं है। तो बीच में गैप रखने के लिए मैंने यहाँ पे /t यूज किया है। और J का लूप जैसे ही खत्म होता है आप एक लाइन ब्रेक कर सकते हो। उसके लिए आप कुछ करना नहीं है, सिंपल आपको ऐसा लिख देना है एम्प्टी ब्रैकेट के साथ। आप 2 भी लिख सकते हो बट ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप 2 लिख सकते हो, मतलब 2 न्यू लाइन आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे /n दे दो। तो
खाली एस आउट से भी एक लाइन छूट रही है और स्लैश एन भी दे दिया है, तो 2 लाइन छूट जाएगी, कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। ये थोड़ा गैप आ जाए, ये मैं कहना चाह रहा था। तो ये सब कुछ ठीक ठाक आ गया है। अब मान लीजिए हमें ये करना है कि हमें सम करना है टोटल नंबर्स का, सारे नंबर्स का मिलाकर सम कितना आता है ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे s, जो कि इनिशियली 0 होगा। अब इसको यहाँ पर हम लिख देंगे s प्लस इक्वल टू aij, सारे नंबर्स इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब लूप, जो मेन लूप जो है वो खत्म होने के बाद ही हम इसको प्रिंट करेंगे, वरना अंदर प्रिंट करने से क्या होगा, सबके सब रिपीटली प्रिंट होते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम इज s, दैट्स इट। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सम आ रहा है 630 विच इज ओके। होप आपको ये पहला मेथड जो है 2D एरे का वो समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड मेथड भी स्टार्ट करने वाले हैं। अब सेकंड मेथड जो है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें सब कुछ यूजर से ही इनपुट लेना होता है। तो यहाँ पे हम यूजर से ही हम लेंगे सबसे पहले रो एंड कॉलम का इनपुट, कि हमें रो कितना चाहिए, कॉलम कितना चाहिए, ये 2 चीज हम यूजर से इनपुट लेंगे। फिर यूजर जो एंटर करेगा रो एंड कॉलम, उसके हिसाब से 2D एरे डिफाइन होगा। फिर उसके अंदर नंबर्स इनपुट हो गए और फिर जो इनपुट होगा उसी को हमें प्रॉपर फॉर्मेट में प्रिंट भी करना है। तो ये सब चीजें होती हैं यूजर इनपुट में सेकंड मेथड में। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे, नाम दे देते हैं एरे 2D2। ठीक है, नाम मैंने थोड़ा अजीब से रखा है बट ठीक है। इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे जरूर java.util.scanner कर सकते हो या फिर स्टार लिख दो तो भी चलेगा। psvm लिखेंगे, अंदर स्कैनर का जरूरत है तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम यहाँ पे r and c, ये 2 वेरिएबल पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद उसके अंदर यूजर से इनपुट पूछेंगे। एंटर, यहाँ पे मैं ln लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक साथ रो एंड कॉलम दोनों यूजर से पूछूंगा। तो यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे sc.nextInt r के अंदर, और इसी तरह से c के अंदर भी sc.nextInt पूछ लेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मुझे r एंड c रो एंड कॉलम मिल चुका है। अब क्या करना है, अब हमें एरे यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो कैसे करेंगे, a इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में एम्प्टी हमें लिख देना है 2 बार। फिर यहाँ पे लिखना है न्यू, अगेन इंट लिखना है, फिर 2 ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, पहले में आ जाएगा r और दूसरे में आ जाएगा c। पहले हमेशा रो आता है फिर ही कॉलम आता है, ये हमेशा मेंटेन रखना है हमें। अब यूजर से हमें इनपुट पूछना है इन सभी चीजों के अंदर, तो उसके लिए हमें 2 लूप चलाने होंगे। उसके लिए हमने i और j भी ले लेना है। तो लूप यहाँ से शुरू कर देते हैं। i को शुरू करेंगे 0 से, i लेस देन r, बिकॉज i हमेशा रो के लिए चलता है। यहाँ पे हम j का कॉलम यूज कर रहे हैं, j का लूप चलेगा लेस देन c तक। अब यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, एंटर वैल्यू, यहाँ पे हमें वैल्यू यूजर से पूछना है। तो aij इस तरह से हमें लिखकर यूजर से स्कैन करवाना है। यहाँ पे एक न्यू लाइन के लिए मैंने खाली ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पे प्रिंट भी करना है इनको, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। उससे पहले एक हेडिंग भी दे देंगे यहाँ पे, डिस्प्ले 2D एरे। अब ये लूप में हमें कैसे प्रिंट करना है, जैसे हमने फर्स्ट मेथड में किया था वैसे ही करना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, aij साथ में प्लस करके /t,
और यहाँ पे आप 2 लाइन छोड़ने के लिए /n भी लिख सकते हो। तो ये हो गया है। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे हमें रो एंड कॉलम की स्पेलिंग गलत है, आप चाहो तो करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, रो एंड कॉलम यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे 2 rows एंड 3 columns। ठीक है, 2 rows है एंड 3 columns है। ये मैंने डायमेंशन सोचा, एंटर किया। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स वो पूछेगा, 2 into 3 कितना होता है 6 टाइम्स ये वैल्यू पूछेगा, 6 टाइम्स हमें एंटर करना है। तो इस तरह से नंबर्स हम, तो ये लाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये है कि अब सेकेंड लाइन का नंबर पूछ रहा है, तो सेकेंड लाइन का भी नंबर हमने टाइप कर दिया है 3, हो गया खत्म। तो इस तरह से हमें इस एरे का आउटपुट मिल गया है। मैट्रिक्स एक बन के रेडी हो चुका है। इसमें भी हमें अगर सम करना है या प्रोडक्ट करना है तो हम कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियसली किया वैसा ही कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सम करने के लिए 0 ले लेंगे s के अंदर, और यहाँ पे हम लिख देंगे s + aij, और इसको प्रिंट करना हो तो लूप के बाहर निकलते ही आप यहाँ पे s आउट कर सकते हैं, सम इज s। तो देखिए रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम 3 rows एंड 3 columns लिखेंगे। टोटल 9 नंबर्स मुझे टाइप करने होंगे। ये रहे 9 नंबर्स और लास्ट में आता सम 222। सो स्टूडेंट्स, आपको होप समझ में आ गया होगा यहाँ पे 2D एरे का क्या रोल है, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, फिर जैसा नीड होगा वैसा वैसा आप मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसमें ऑपरेट कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी जो भी नीड होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब आप अपने हिसाब से कर ही लोगे। तो ये रहा आपका 2D एरे। इसके और भी क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये आपको जरूर ट्राई करना है। इनको आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जरूर बताइए, आई विल हेल्प यू। और नहीं होता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे हम। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।